नमस्कार बच्चों, मैं विजय प्रकाश सैनी आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम एक आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव का मान हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए, विद्युत विभव जब भी हम ज्ञात करते हैं तो उससे पहले हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हम एक आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे, तो एक आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है अलग अलग बिंदुओं पर, वो हमें पता होनी चाहिए। और वो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो चैप्टर नंबर 1 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो देखिए, हम एक अचालक गोले के कारण विद्युत विभव हम ज्ञात करना सीखते हैं। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कैसे विद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे? तो हमारे पास में एक ये कैपिटल R त्रिज्या का अचालक गोला है और इसको हम आवेशित करते हैं। तो अचालक को जहां पर आवेश दिया जाता है, आवेश वहीं पर रहता है, क्योंकि अचालक में आवेश गति नहीं करता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एक समान रूप से आवेशित कर देते हैं। और अब इस अचालक गोले के कारण, ये एक समान रूप से आवेशित अचालक गोला है जिस पर आवेश का मान Q है। इस अचालक गोले के कारण हमें इसके बाहर स्थित बिंदुओं पर, इसके पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर, इसके अंदर स्थित बिंदु पर, इसके केंद्र पर, अलग अलग बिंदुओं पर हमें विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम इस अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव हम ज्ञात करते हैं। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव। तो देखिए, यहां पर कोई पॉइंट है जो इस गोले के केंद्र से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, ये पॉइंट P। इस पॉइंट P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होता है तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव के मध्य जो संबंध है उस संबंध का हम यूज करते हैं और उसी की सहायता से हम विद्युत विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, वो संबंध क्या है, विद्युत विभव के सूत्र से। और विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से R E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है और उससे विद्युत विभव ज्ञात करना होता है तो हम इस संबंध का यूज करते हैं। ये संबंध कैसे डिराइव होता है, इसका भी अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखिए, हमें बाहर के बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना है और बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं अचालक गोले के कारण। तो E जो होता है उसकी वैल्यू होती है E आउट, वो होता है KQ बाई R स्क्वायर R कैप। तो हम ये E की वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से R KQ बाई R स्क्वायर R कैप डॉट डी आर। ये हमने E की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है, क्योंकि इस अचालक गोले के कारण उसके बाहर के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो KQ बाई R स्क्वायर R कैप होती है। अब देखिए, यहाँ पर R कैप डॉट डी आर जो है, R कैप डॉट डी आर वेक्टर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R कैप भी E की डायरेक्शन में एकांक सदिश है और डी आर भी E की डायरेक्शन में एक सदिश है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब ये R कैप एकांक सदिश है, तो एकांक सदिश का परिमाण क्या होता है, 1। डी आर का परिमाण क्या हो जाएगा, डी आर, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो कोस 0 डिग्री। ये कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। इसलिए R कैप डॉट डी आर वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, डी आर लिखते हैं, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये R कैप एकांक सदिश है, एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। डॉट प्रोडक्ट होता है तो हम क्या लिखते हैं, R डी आर कोस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, इसलिए कोस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाता है, डी आर। तो याद रखना है, R कैप डॉट डी आर को हम क्या लिखेंगे, डी आर लिखेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, V इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू R KQ बाई R स्क्वायर डी आर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, KQ को बाहर ले लेंगे समाकलन से, तो V इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है माइनस KQ और समाकलन
अब देखिए ये 1/r² हमारे पास बच जाता है अंदर dr, और ये अनंत से लेके r तक इसकी लिमिट हो गई। अब 1/r² का हम क्या करेंगे, समाकलन, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -kq, और ये समाकलन अनंत से r तक इसकी लिमिट हो गई r की पावर -2 dr, ये हो गया। तो यहाँ पर हम x की पावर n का फॉर्मूला लगाएं तो kq, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और इसकी लिमिट आ जाएगी इनफाइनाइट से r तक। देखिए x की पावर n का जो समाकलन का फॉर्मूला होता है वो होता है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1। यहाँ पावर n की वैल्यू -2 है तो यहाँ r की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं और ऐसे समाकलन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ -2 में प्लस का ऐड करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ ऊपर क्या बच जाएगा, r की पावर -1, उसको हम नीचे लाएंगे तो r की पावर +1 हो जाती है। तो फाइनली v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा kq, ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये 1/r आ जाएगा हमारे पास में, और ये इनफाइनाइट से r तक लिमिट हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ -2 + 1 था तो r की पावर -1 बची, ये नीचे का -1 इस माइनस से कैंसिल हो गया था, माइनस माइनस प्लस हो गए थे, और ये r की पावर -1 को नीचे लाएंगे तो +1 हो जाती है। अब इस r की जगह अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो v इज इक्वल टू आ जाता है kq 1/r - 1/इनफाइनाइट। अब 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास v आउट जो है गोले के बाहर विद्युत विभव वो kq/r आ जाता है। एक अचालक गोले के बाहर के बिंदुओं पर विद्युत विभव का जो मान होता है वो kq/r होता है इस पॉइंट पर। अब देखिए सेकंड पॉइंट हम लेते हैं कि गोले के पृष्ठ पर, दूसरा पॉइंट हम लेना चाहें बी पॉइंट, गोले के पृष्ठ पर। अभी गोला कौन सा, अचालक गोला। तो देखिए पृष्ठ पर स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर हो जाता है। हम डायग्राम बनाएं तो ये अचालक जो गोला है ये हमने कैपिटल R त्रिज्या का लिया हुआ है, और ये पूरा एक समान रूप से आवेशित है और इस पर आवेश का मान q है। अब अगर वो पॉइंट बाहर से यहाँ इस पर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पर, तो जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल हम इसी फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे समीकरण 1 को ही। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि पृष्ठ पर स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट समीकरण 1 यूज़ कर लेंगे। समीकरण 1 में जहाँ r है वहाँ पर कैपिटल R पुट कर देंगे, तो v सरफेस हमारे पास आ जाता है kq/कैपिटल R, और यहाँ k क्या है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 q/r। जहाँ भी मैं k लिख रहा हूँ उस k की वैल्यू 1/4πε0 होती है। ये हो गया पृष्ठ पर। अब हम देखते हैं कि जो अचालक गोला है उसके अंदर स्थित बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना होता है, तो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए देखिए इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूं। अचालक गोले के अंदर हम विद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना होगा, तीसरा पॉइंट हम लेंगे। जब भी हम अचालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो हमें ये देखना होगा कि क्या अनंत से लेके और अंदर स्थित बिंदु तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान है क्या। तो देखिए यहाँ पर हम इस अचालक गोले के अंदर एक बिंदु लेते हैं और उस बिंदु पर हम विद्युत विभव का मान ज्ञात करते हैं। तो तीसरी स्थिति है हमारी सी पोजीशन, गोले के अंदर। अरे गोला कौन सा ले रहे हैं अपन, अचालक। तो अंदर जो है स्मॉल r जो है वो कैपिटल R से छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर ये गोला लिया हुआ है हमारा, और इस गोले के अंदर एक पॉइंट है P जो कि स्मॉल r डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट P पर हमें विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम वही फॉर्मूला यूज करते हैं V और E के मध्य संबंध वाला। तो V इज इक्वल टू होता है हमारा
इनफाइनाइट से आर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो ई है वो अनंत से लेकर और अंदर स्थित बिंदु पी तक एक समान नहीं है। इस अचालक गोले के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसका मान अनंत से लेकर इस अंदर स्थित बिंदु तक एक समान नहीं है, क्योंकि अचालक गोला जो होता है इसके बाहर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वैल्यू अलग होती है और अचालक गोले के अंदर अलग होती है। तो मैं यहां लिख देता हूं, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में ये। तो ई जो होता है बाहर या ई आउट जो होता है वो के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप होता है, जबकि ई अंदर जो होता है अचालक गोले के उसकी वैल्यू होती है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब और फिर यहाँ पर आर कैप। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो देखिए ई की वैल्यूज अलग अलग है, बाहर अलग है अंदर अलग है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये जो समाकलन है इस समाकलन के हम दो टुकड़े करते हैं, दो भागों में हम विभाजित कर देते हैं। तो देखिए समाकलन को दो भागों में विभाजित करने पर, अब विभाजित क्यों कर रहे हैं वो मैं बता चुका हूं आपको, क्योंकि ई की वैल्यूज अलग अलग हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से एक तो हम पृष्ठ तक आ जाएं, कैपिटल आर तक आ जाएं, और ई डॉट डी आर, और यहाँ ई क्या लेंगे बाहर वाला, ई आउट वाला, फिर ये हम ले चुके हैं प्लस माइनस, और ये आ जाएगा कैपिटल आर से स्मॉल आर। अनंत से हम पृष्ठ तक आ चुके हैं, फिर पृष्ठ से अंदर आएंगे तो कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लिमिट हो जाएगी, और ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब यहाँ ई कौन सा लेंगे अंदर वाला, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों वैल्यूज मैं आपको लिख चुका हूँ बाहर और अंदर, तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से r, और ये के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर। ये आ गया हमारे पास, ये हम ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर प्लस, और यहाँ पर इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर, और इसकी वैल्यू कितनी है के क्यू आर अपॉन आर क्यूब आर कैप डॉट डी आर वेक्टर। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए आर कैप डॉट डी आर, अभी आपको बताया था मैंने, आर कैप डॉट डी आर वेक्टर जो होता है उसको हम डी आर लिखते हैं, ये बता चुका हूं मैं। तो अब हम डी आर लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू, देखिए माइनस इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से कैपिटल आर। अब के क्यू को हम बाहर ले लेते हैं, तो देखिए के क्यू हम बाहर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, के और क्यू को तो बाहर ले लिया, और समाकलन में यहाँ बच जाएगा इनफाइनाइट से कैपिटल आर 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। ये तो यहाँ पर बच गया, आर कैप डॉट डी आर की जगह हम डी आर पुट कर देते हैं, के क्यू को हमने बाहर ले लिया तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर बच गया। यहाँ पर देखिए प्लस और ये माइनस, यहाँ पर भी के क्यू बटे आर क्यूब को हम क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, क्योंकि आर क्या है कांस्टेंट है, इस गोले की त्रिज्या है, के और क्यू कांस्टेंट, तो इसको हमने बाहर ले लिया। तो यहाँ पर के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, सिर्फ आर बचा, और आर कैप डॉट डी आर को हमने डी आर लिख दिया। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं, और इसकी लिमिट है कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, ये हो जाएगा। तो देखो 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन करना आपको अभी बताया था, क्या होता है -1 अपॉन आर होता है। तो v इज इक्वल टू माइनस का के क्यू, और इस 1 अपॉन आर स्क्वायर का समाकलन करना, इस आर की पावर स्क्वायर को अपन ऊपर ले जाएंगे, -2 हो जाएगी, उसका समाकलन करना अभी आपको बताया था क्या होता है -1 अपॉन आर। तो ये इसका जो समाकलन आ जाएगा अंदर -1 अपॉन आर, और इसकी लिमिट है इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक। सेम अब यहाँ पर हम देखें माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, और आर स्क्वायर का जो आर का जो समाकलन है क्या होगा, आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पावर इसकी 1 है, तो 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और ये कैपिटल आर से स्मॉल आर, ये हमारे पास में
हमने समाकलन कर दिया। तो देखिए यहाँ से के क्यू और यहाँ पर भी के क्यू क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम चलो बाद में कॉमन ले लेंगे, पहले एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। v इज इक्वल टू के और q, इस माइनस को अंदर ले ले तो प्लस हो जाएगा, और फिर इसकी जगह अपर लिमिट तो 1/r माइनस 1/∞ प्लस इस माइनस को तो हम बाहर ही रहने देते हैं, के क्यू बटे आर क्यूब। इसकी जगह अपन अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, r² / 2 माइनस इसकी जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे तो कैपिटल R² / 2। ये हमारे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, के क्यू यहाँ पर भी है और के क्यू यहाँ पर भी है, उसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 1/∞ तो 0 हो जाएगा, यहाँ बच गया 1/r, और यहाँ से के क्यू हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का स्मॉल r² बटे में 2r³, क्योंकि इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये माइनस बाहर था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अंदर क्या बच रहा है, देखो माइनस का r² बटे में 2r³, क्योंकि के क्यू तो हमने कॉमन लिया है, यहाँ पर नीचे 1/r³ था, इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया। अब इसको अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, r² बटे 2r³। अब यहाँ से r² से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास v इज इक्वल टू के क्यू। अब देखिए साथ ही साथ हम एलसीएम ले लेते हैं, नीचे लघुत्तम क्या आ रहा है हमारे पास, इसका क्यूब कैंसिल हो चुका है, सिर्फ r है यहाँ पे, तो 2r³ हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2r² माइनस r², और ये माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 2 और r तो है, तो बच्चे में क्या आ जाएगा, r²। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, 3r²। तो v इज इक्वल टू के क्यू, और ब्रैकेट में आ गया 3r² माइनस स्मॉल r² अपॉन में 2r³। और ये एक आवेशित अचालक गोले के अंदर विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है। एक आवेशित अचालक गोला जो होता है उसके अंदर विद्युत विभव का मान के क्यू 3r कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² अपॉन 2r³ होता है। और ये इक्वेशन नंबर 3 आ गए। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अंदर स्थित बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके केंद्र पर विद्युत विभव कितना होता है। तो देखिए हम यहाँ पर देखें, D पॉइंट है केंद्र पर, इस गोले के केंद्र पर। अब देखिए अगर ये पॉइंट भी केंद्र पर आ जाएगा तो स्मॉल r कम होता होता केंद्र पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये पे पॉइंट केंद्र पर आ जाएगा तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, 0। तो केंद्र पर स्मॉल r जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो समीकरण 3 में वैल्यू स्मॉल r की जगह पुट कर दो समीकरण 3 से। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, वी सी जो होता है, वी सी का मतलब सेंटर के लिए हम ले रहे हैं, तो के क्यू और ये 3r² माइनस 0 बटे में 2r³, क्योंकि हमने स्मॉल r की जगह 0 पुट कर दिया है तो ये आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, r² से नीचे का r³ कैंसिल हो जाता है, तो VC हमारे पास आ गया KQ और ब्रैकेट में 3/2 इंटू r हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में लिखिए तो इसको हम लिख सकते हैं VC इज इक्वल टू 3/2 ब्रैकेट KQ/r। और अभी अभी आपको मैंने बताया था कि एक अचालक गोला जो होता है उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव KQ अपॉन कैपिटल R होता है। तो इस KQ अपॉन कैपिटल R की जगह हम क्या लिख सकते हैं, V सरफेस। तो VC इज इक्वल टू 3/2 इंटू VS, या इसको हम लिख सकते हैं VC जो होता है 1.5 इंटू VS होता है। कि एक अचालक गोले के केंद्र पर विभव, इसके केंद्र पर विभव इसके पृष्ठ पर विभव का 1.5 गुना होता है या 3/2 गुना होता है। क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, सिद्ध कीजिए कि एक आवेशित अचालक गोले के केंद्र पर विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर विभव का 1/1.5 गुना होता है या 1.5 गुना होता है।
तो हम इस प्रकार से डिराइव करके हम दिखा देंगे कि केंद्र पर विद्युत विभव उसके पृष्ठ पर विद्युत विभव का 1.5 गुना होता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं कि ये जो विद्युत विभव है ये किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं। तो देखिए यहां हम इस पार्ट को मिटाएंगे और ग्राफ बनाकर अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत विभव दूरी के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, इस अक्ष पर मैं विद्युत विभव ले लेता हूं, इस अक्ष पर मैं दूरी ले लेता हूं। इस अक्ष पर मैं V और इस अक्ष पर मैं R ले लेता हूं। यहां पर मान लिया हमने ये गोले का पृष्ठ आ जाता है, R बराबर कैपिटल R, और इधर R ग्रेटर देन कैपिटल R, R लेस देन कैपिटल R, और ये गोले का केंद्र हो गया। अब देखिए गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव कितना होता है, KQ अपॉन कैपिटल R। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि ये पृष्ठ पर विद्युत विभव है और ये कितना है, VS है। अब हमें पता है कि यहाँ तो पृष्ठ हो गया, गोले के पृष्ठ की बात करते हैं, लेकिन केंद्र पर हम देखते हैं तो केंद्र पर कितना होता है, यहाँ केंद्र पर ये गोले का केंद्र है, ओरिजिन जो है गोले का केंद्र मान रहे हैं हम, तो गोले के केंद्र पर विद्युत विभव जितना पृष्ठ पर होता है उसका लगभग 1.5 गुना। तो ये 1 गुना हो गया, तो इतना और ऐड कर दे तो लगभग यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन केंद्र से जब हम पृष्ठ की तरफ चलते हैं तो क्या होगा, स्मॉल r का मान बढ़ेगा। केंद्र से जब हम पृष्ठ की तरफ चलेंगे तो स्मॉल r का मान बढ़ता है, जब स्मॉल r बढ़ेगा तो ये V इन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा और ये आता है VC इज इक्वल टू 1.5 इंटू VS, ये आ जाएगा हमारे पास, इस तरीके से कम होता है। लेकिन जैसे ही हम पृष्ठ के बाहर चलते हैं तो पृष्ठ के बाहर तो V जो था वो कितना था, KQ बाई स्मॉल r। अब R बढ़ेगा तो V कम हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती के अनुसार, और ये इस तरह से आ जाता है। और ये VS है, यहाँ पर VS, और ये KQ बाई कैपिटल R होता है, और ये V आउट होता है व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल r। तो इस तरीके से ग्राफ आता है हमारा। विद्युत विभव जो होता है दूरी के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।